Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Hope you all guys are doing well. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मैंने आप सब लोगों के साथ गर्मियों की कुछ क्रीम एक शेयर की है, एक मैंने ब्राइटनिंग के लिए शेयर किया था आइस जो क्यूब्स बनाए थे, और उसके बाद फिर मैंने एक बहुत ही अच्छा फेस पैक शेयर किया आप लोगों के साथ जिसमें आपकी जो स्किन टैन हो गई है, स्किन बर्न हो गई है, या आपके जितने भी वो मसले मसाइल हैं उनके लिए मैंने आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग फेस पैक शेयर किया है। होपफुली आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो मैंने कहा इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ मैंने बोला था पिछली वीडियो में, लेकिन तब मैं एक ही क्यूब्स आप लोगों के साथ शेयर कर पाई, क्योंकि तब मैंने सोचा था कि अगर मैं तीनों चीज़ें इसी एक ही वीडियो में बता दूंगी तो फिर वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर वो थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। तो मैंने कहा था कि नहीं, इसको हम सेपरेटली रखते हैं। वो थी स्किन ब्राइटनिंग के लिए, और आपकी स्किन के ऊपर अगर रेडनेस भी आ जाती है तो उसको दूर करने के लिए, वो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए, आपकी स्किन को ग्लोई करने के लिए, आपकी जो कलर है, आपकी जो स्किन टोन है उसको एक शेड लाइटर करने के लिए था, जो कि मैंने पहले क्यूब्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे। लेकिन आज जो मैं रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत अमेजिंग है। आप लोगों के स्किन के ऊपर वो पित निकल आती है, आपके रैशेस हो जाते हैं धूप में निकलने की वजह से, स्किन टैन हो जाती है, स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है। आप किचन में काम करते हो, या आप जॉब करते हो कहीं, या आपके हस्बैंड भाई या कोई भी जिनके बहुत ज़्यादा, जैसे रहील के बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, तो ये मैं उनके लिए भी बना के फ्रिज में रखती हूँ। तो करना आप लोगों ने क्या है, बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है, थोड़ी सी चीज़ें हैं और आपने इसको बना के अपनी फ्रिज के अंदर रख लेना है, और दिन में आप चलते फिरते काम करते हुए आप इसको अपनी स्किन के ऊपर, एक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज टोनर, और उसके साथ में इसी तरह से एक क्यूब्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दोनों चीज़ें एक ही चीज़ से बनेगी, लेकिन यह है कि जो क्यूब्स हैं वो आप सुबह उठ के फेस वॉश करके, एक आप सुबह सुबह कर लें और एक आप रात सोने से पहले कर लें। इसका ये बेनिफिट होगा कि आपकी स्किन के जो आपकी जो पोर्स हैं, एक तो ये उनको श्रिंक करेगा, और उसके साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर अगर रैश, इस तरह के दाने, स्पेशली जो एक्नी प्रॉन स्किन्स होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्नी का इशू है, ये उनके लिए बेस्ट होने वाला है। तो बातें और तारीफ़ें तो बहुत हो गई हैं, अब जल्दी से हम अपनी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो इस अमेजिंग रेसिपी के लिए, अमेजिंग रेमेडी के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए मिंट। आप लोगों को पता है कि जब ठंडक की बात आती है, स्किन के ऊपर जलन या किसी भी किस्म की चीज़ हो, तो फिर हम लोग मिंट, पुदीने का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अभी जस्ट मैंने पुदीने को तोड़ा था, मैंने अभी वॉश नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा गंदा सा लग रहा है। उसके बाद फिर मैंने इसी तरह धनिया ले लिया था। धनिया के आप पत्ते भी डाल सकते हैं, धनिया आप एज इट इज़ भी डाल सकते हैं विदाउट उसकी, वो हम जब डंडियाँ उसकी तोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास किचन में, मेरे पास फ्रिज में इसी तरह से बना हुआ धनिया अवेलेबल था, तो मैंने वही यूज़ कर लिया। हाफ़ क्यूकम्बर मैंने लिया और उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। क्यूकम्बर को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और उसके बाद फिर आप लोगों ने किसी भी ब्लेंडर, जागियाँ, हैंड ब्लेंडर, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है, आपने उसके अंदर इस सारी चीज़ों को डाल के आपने इसके अंदर हाफ़ कप डालना है। जो पहले मैं यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था छन्नी में डाल के। उसके बाद फिर आप लोगों ने इन सारी तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके आपने हाफ़ कप इसमें डालना है रोज़ वाटर का। हाफ़ कप डालने के बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसी से हमने टोनर बनाना है और इसी से ही हमने अपने जो आइस क्यूब्स हैं उनको रेडी करना है। आइस क्यूब्स में हम इस तरह से करेंगे कि हम सारी चीज़ों को एज़ इट इज़ आइस क्यूब्स के बॉक्स में डाल देंगे। यहाँ पर जैसे कि मैं ब्लेंड कर रही हूँ, तो ब्लेंड करने के बाद मैं स्ट्रेन करूँगी, थोड़े से मतलब हाफ़ को मैं स्ट्रेन कर लूँगी अच्छी तरह से, ताकि वो हमारे जो स्प्रे बॉटल है उसमें इजीली आ जाए और हमारी स्किन के ऊपर उसकी स्प्रे हो जाए। यहाँ पर मैं मोस्टली गाज का ही यूज़ करती हूँ जब मैं स्ट्रेन करना, किसी भी चीज़ को जब मैंने स्ट्रेन करना होता है तो मैं गाज ही इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर इस तरह से हमारा ये जो मिस्ट है, जो हमारा स्प्रे है, वो बॉटल में डालने के लिए रेडी हो गया था। मैंने ग्लास में इसको गाज से इस तरह से करके छान लिया था बहुत अच्छी तरह से, और उसके बाद फिर मैंने इसको, कोई भी आप स्प्रे बॉटल ले सकते हैं, आपके घर में अवेलेबल है, या आप मार्केट से ले सकते हैं, इजीली मिल जाती हैं। आपने उसको, मैंने तो दिखाने के लिए ट्रांसपेरेंट में डाला था कि इसका इस तरह का शेड आएगा। आप चाहें तो आप इसको किसी भी मतलब जो स्प्रे बॉटल होती हैं
मेरे पास और तरह की भी पड़ी लेकिन उसमें ये नज़र नहीं आना था, तो मैंने दिखाना था, तो इसलिए फिर मैंने उसमें डाल लिया। यहाँ पर आप मैंने थोड़ा मुझे कम लग रहा था तो मैंने कहा थोड़ा और कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर गाज में मेरे पास जो उसका रिमेनिंग चीज़ जो उसका बची थी चीज़ें लाइक वो मैंने वापस डाल दी थी। जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर बचेगा उसको हमने वेस्ट नहीं करना, वो हमने वापस मतलब उस जो बाकी हमारे पास बचेगा उसके अंदर डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मैंने मिस्ट के अंदर एलोवेरा जेल नहीं डाली थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भूल गई थी, मुझे बाद में याद आया। आप इस पूरे प्रोसीजर में एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन मैंने मिस्ट के अंदर एलोवेरा जेल नहीं ऐड की थी। उसके बाद मुझे याद आया कि इसमें एलोवेरा जेल भी जानी थी, तो फिर मैंने जो मेरे क्यूब्स का लेफ़्ट ओवर है जो बचा हुआ है बाकी का पोर्शन है उसमें मैंने एलोवेरा जेल को ऐड कर लिया था। ये देखें इस तरह से इसकी स्प्रे बनकर रेडी हो जाएगी। आपने इसको अपनी स्किन के ऊपर करके छोड़ देना और उसके बाद आपको इतनी रिफ़्रेशिंग फीलिंग आएगी, इतना ज़्यादा रिफ़्रेश फील होगा ठंडा ठंडा। और यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल ऐड कर रही थी। एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह चम्मच से हिलाया और हिलाने के बाद फिर मैंने इसको क्यूब्स के बॉक्स में डाल दिया और फिर उसको आपने छोड़ देना है। कम से कम 7-8 घंटे तो लगते हैं। आजकल के मौसम के हिसाब से फ्रिज में बर्फ़ जमते हुए इतना टाइम तो लगता है। तो और स्पेशली जब फ्रिज बहुत ज़्यादा ओपन होती है तो हमारी तो बहुत ज़्यादा खुलती है, कभी कोई खोल देता है कभी कोई खोल देता है, तो इसलिए फिर यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा जूस बाकी बचा था जो ग्लास में था, तो मैंने वो भी डाल दिया। और यहाँ पर मैं इसको क्यूब्स बॉक्स के अंदर डाल रही हूँ। क्यूब्स बॉक्स के अंदर डाल के आपने इसको फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रख के आपने उसके बाद इसको भूल जाना है थोड़ी देर के लिए और फिर आपने इसको अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करना है। आपकी जितनी मर्ज़ी एक्नी प्रॉन स्किन है, आपकी स्किन पे जो मर्ज़ी एलर्जी है या जो भी मसला है, ये उसको हील करेगा और हील करने के साथ साथ आपकी स्किन को ये ब्राइटन अप भी करेगा। आपकी स्किन को एक रिफ़्रेशिंग फील देने के साथ साथ आपके कलर टोन को, आपकी जो नेचुरल कलर है उसको ब्राइट करेगा। और यहाँ पर मेरे क्यूब्स बनकर हो गए थे रेडी और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए प्लेट में निकाले थे, तो ये मेल्ट हो रहे थे। मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल के इनको फ्रीज़र में रख दिया था और अब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसमें से एक उठाऊँगी और उसको यूज़ करूँगी और फिर वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसी तरह से ये सारा प्रोसीजर चलता रहेगा। जब मुझे इसकी दोबारा से ज़रूरत महसूस होगी तो मैं इसको दोबारा से बना लूँगी, लेकिन अभी इस हफ़्ते के लिए ये इनफ होंगे मेरे लिए। और ये स्प्रे बॉटल भी एक मेरे लिए इनफ होगी क्योंकि ये काफ़ी है इतना एक हफ़्ते के लिए। होपफुली आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। ओके जी, तो देखा आप लोगों ने कि कितनी ज़्यादा इजी और छोटी सी एक रेमेडी है जिसको आप बनाकर इस तरह से अपने क्यूब्स फ्रिज में रख लें। सुबह उठ के जब आपने फेस वॉश करना है तो आपने उठ के सबसे पहले फेस वॉश करने के बाद जब आपका फेस ड्राई हो जाएगा तब आपने अपने फेस के ऊपर पहले तो टोनर का एक स्प्रे कर लें, लाइक आप स्प्रे कर लें अपने फेस पे अच्छी तरह से उसे और फिर उसको ड्राई होने दें। जब वो ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने जो आपके क्यूब्स हमने बनाए हैं उसको अच्छी तरह से अपने फेस पर करके आपने उसको छोड़ देना है। आपने उसको ड्राई होने देना है। जो अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन पे वो रह गया है, उसका कोई जर्रे रह गए हैं, तो आप उसको साफ कर दें। आप अपना फेस वॉश करके दोबारा से टोनर करके उसको छोड़ दें। फिर जब आप दोबारा से फेस वॉश करेंगे तो आप उसके बाद टोनर करते रहें दिन में, जब भी आपको याद आता है या जब भी आपको फील होता है तो आप स्किन के ऊपर वो टोनर आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप जब रात को सोने जाते हैं, सोने के मतलब फ़र्ज कर लें आपने नमाज़ पढ़ी है, ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप एक दफ़ा एक क्यूब और कर लें अपने फेस पे और आप सोने चले जाएं। आप यकीन करें जितनी ज़्यादा स्वेयर, जितनी मर्जी स्वेयर आपकी स्किन पे एक्नी है, जितना मर्जी ऑयली स्किन है, ये आपकी स्किन की एक्नी को हील करेगा। आपकी स्किन के ऊपर अगर ऑयल बहुत ज़्यादा आता है ये उसको कंट्रोल करेगा। उसके साथ साथ अगर आपकी स्किन के ऊपर सीजनल कोई रैश हो गए हैं, कोई रेडनेस आ गई है, कोई किसी भी किस्म की एक्नी है या किसी भी किस्म की पित या रैश या एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए ये बेस्ट है दोनों चीज़ें। आप इन दोनों चीज़ों को बनाकर अपनी फ्रिज में रख लें, स्टोर कर लें। आप इसको 1 वीक तक चला सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। उसके बाद मेरा तो 1 वीक से पहले ही ख़त्म हो जाता है क्योंकि मैं यूज़ बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं भी करती हूँ, रहील भी करते हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ भी करती है, तो हम बनाकर इसको फ्रिज में रख लेते हैं और सब लोग इसको यूज़ करते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ओके जी, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक करके आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि कैसी लगी आपको वीडियो। मिलती हूँ इसी तरह की अगली वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।